आज हम बात करेंगे IDBI बैंक की, यानी प्राइवेट सेक्टर का सरकारी बैंक। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर का सरकारी बैंक। कैसे है ये मैं आगे बताऊँगा आपको। फिलहाल ये प्राइवेट सेक्टर में आता है पर है सरकारी। अब इसमें हम मेन चीज़ देख लेते हैं। एक तो पी रेशियो 13.8 है, जो कि सस्ता है। क्यों सस्ता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम इसके चार्ट पे चलते हैं, चार्ट में आप देखिए पी रेशियो, 5 ईयर का पी रेशियो देखेंगे तो उस हिसाब से भी ये काफ़ी है, क्योंकि मेडन देखेंगे तो 17.1 का है, उससे नीचे ही है। और 10 साल का भी देखेंगे तो तब भी उससे नीचे है, 16.6 है, मतलब उसी बराबर ही है। यानी पी रेशियो के हिसाब से ठीक है, हमें कोई इशू नहीं है। दूसरा, अगर हम इसके पीयर्स को देखें तो पीयर्स में आप देखेंगे तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, ये मतलब सारे प्राइवेट बैंक हैं। और यहाँ लिखा है प्राइवेट सेक्टर से बैंक। ठीक है, ये अगर आप इसको खुल के देखें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक कंपनीज। और प्राइवेट सेक्टर्स में देख रहे हैं आप तो ये IDBI भी प्राइवेट सेक्टर में दिख रहा है। ठीक है, अब इसके हम क्वार्टरली रिजल्ट में आप देखिए तो रेवेन्यू ठीक ही जनरेट हो रहा है, कोई ज़्यादा इशू नहीं है इसमें। और NPA के फील्ड में देखें तो NPA के हिसाब से देखें तो ये 1.36 से घटते घटते काफ़ी नीचे आ चुका है और कंटिन्यू गिर ही रहा है। 0.20, 0.18, 0.15, यानी ये कंटिन्यू गिर रहा है। तो इसलिए NPA के हिसाब से भी ठीक है, कोई समस्या नहीं है। और इसमें देखें आप इसका डिविडेंड पे आउट, तो डिविडेंड पे आउट पहले तो ये देता था 14% के, बीच में बंद कर दिया था। अभी वापस ये कंटिन्यू दे रहा है 23, 24, 25 में 30% के आसपास डिविडेंड पे आउट दे रहा है। अब बस्ती इसमें मैं क्यों बोल रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर का सरकारी बैंक है, तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये प्रोमोटर होल्डिंग है, प्रोमोटर होल्डिंग आप यहाँ देख रहे हैं 94.72 है। और अगर हम इसको खोलते हैं तो इसमें आपको दिखेगा LIC का है। LIC की जो होल्डिंग है वो आप देख रहे हैं 49.24 है। और ये आप देखें यहाँ पे तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार की भी जो होल्डिंग है वो 45.48, यानी 94.72 में ये दोनों है, प्लस 1% यहाँ पे और ले रखा है। 1% का 0.01%, यानी कुल मिला के इतनी होल्डिंग सरकारी है। तो हम इसको सरकारी बैंक माने, इसमें कोई इशू तो है ही नहीं। और हालांकि प्राइवेट में इसको शो कर रहे हैं तो ये सरकारी बैंक ही है। अब इसमें चलते हैं कि मैं इसको क्यों अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो डिस्कस की वजह है इसका चार्ट पैटर्न में देखेंगे तो मैंने ये कुछ लगा रखे हैं इसके पहले से ड्रॉ कर लिया लाइन, ताकि टाइम ना लगे वीडियो बनाने में। अच्छा, आप पहली बार आए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक जरूर करके जाइए। हर बार लाइक करने आप भूल जाते हैं आप लोग, इसलिए फिर मुझे भी कुछ फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, तो आप लाइक जरूर करके जाइए। तो अब इस पैटर्न के हिसाब से देखें तो जो लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना पसंद करते हैं ये उनके लिए है। इन्वेस्टिंग करनी थी तो इन्वेस्टिंग के तो लेवल ये नीचे थे, लेकिन अब चूंकि आप इन्वेस्टिंग के हिसाब से अब मिलना मुश्किल है, तो आप ब्रेकआउट के हिसाब से इसको ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड के हिसाब से ये यूज किया जा सकता है इस स्टॉक को। तो अभी फिलहाल आप यहाँ देखें तो ये इसका ब्रेकआउट पॉइंट था, ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद ये कंफर्म हुआ, अच्छी कैंडल बनी है। और यहाँ आप देखें तो ये वॉल्यूम भी ठीक है, पहले यहाँ पे वॉल्यूम आई थी, उसके बाद ये वॉल्यूम यहाँ आई है, यानी ब्रेकआउट इसका कंफर्म हो गया। अगर हम यहाँ से इसका पोटेंशियल माने ये कितना भी दे सकता है, तो मैं एक बार नाप के दिखाता हूँ आपको। क्योंकि अभी रेपो रेट गिरने वाली है, तो रेपो रेट जब गिरेगी यार शायद शुक्रवार को है, तो शुक्रवार को जब रेपो रेट गिरने का कुछ होगा, एटलीस्ट 0.25 या 0.50 होता है, तो इसको बहुत अच्छा जंप मिलेगा। अदर स्टॉक्स भी भगेंगे बैंक के, पर ये भी अच्छा करेगा कि अभी ब्रेकआउट हुआ है जस्ट, तो हो सकता है कि शुक्रवार तक ही आपको एटलीस्ट, मैं ये मान चल रहा हूँ कि यहाँ तक की संभावना है शुक्रवार तक। हो सकता है थोड़ा टाइम भी लग जाए, तो थोड़ा सा अगर आप इसको थोड़ा सा लंबा भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, सरकारी बैंक है तो कोई इशू नहीं है। और ये यहाँ तक करीब मैं मान चल रहा हूँ कि 23-24% तक के लिए आप इसमें ट्रेड के प्लान कर सकते हैं। डिसीजन आपका होगा, प्लान आपको ही लेना है, लेकिन मैंने आपको बता दिया एक व्यू कि ये इस तरह से किया जा सकता है कि इसका ब्रेकआउट यहाँ पे हो रहा है। और अगर आपको ये चैनल ठीक लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके जरूर जाइएगा, भूल गए होंगे लाइक करके जाइएगा। थैंक यू।